गांव भोरवाड़ी की बात है, जहां किसान रघुनाथ अपनी गाय लक्ष्मी और ऊंट बबलू के साथ रहता था। रघुनाथ कोई आम किसान नहीं था, वो जानवरों से दिल से जुड़ा हुआ इंसान था। लक्ष्मी एक सफेद रंग की सुंदर गाय थी, जो रोज सुबह सबसे पहले रघुनाथ के पास आकर प्यार से सिर रगड़ती थी। बबलू ऊंट राजस्थान से लाया गया था, ऊंचा, मजबूत और बहुत समझदार। गांव के लोग अक्सर कहते, रघुनाथ के पास सिर्फ जानवर नहीं, परिवार के सदस्य हैं। वो सच भी था। जब रघुनाथ खेत में काम करता, तो लक्ष्मी बगल में बैठती और बबलू हल खींचता। दोनों इतने आज्ञाकारी और समझदार थे कि मानो इंसानों से भी ज्यादा भावनाएं समझते थे। एक दिन गांव में भारी तूफान आया। कई घर उजड़ गए, खेतों का नुकसान हुआ। रघुनाथ का खेत भी डूब गया। वो परेशान था, लेकिन लक्ष्मी और बबलू ने उसे हिम्मत दी। अगले दिन जब रघुनाथ सुबह उठा, तो देखा कि बबलू खुद खेत के गिरे पेड़ को हटाने की कोशिश कर रहा है और लक्ष्मी मलबे के पास बैठकर मोह मोह कर रही है, मानो कह रही हो, हम हैं ना। उस दिन रघुनाथ को समझ आ गया कि ये सिर्फ जानवर नहीं, उसकी ताकत है। रघुनाथ ने धीरे धीरे फिर से खेत को संवारना शुरू किया। लक्ष्मी रोज दूध देती, जिससे घर का खर्च चलता। बबलू सब्जियां शहर पहुंचाता। दोनों ने रघुनाथ को कभी हारने नहीं दिया। जब भी रघुनाथ थकता, लक्ष्मी उसके पास आकर सिर रगड़ती और बबलू उसकी पीठ पर बैठने देता ताकि वह खेत के चारों ओर घूम सके। एक दिन गांव में मेला लगा। सबने कहा, रघुनाथ, तू अपनी गाय और ऊंट को मेले में ले जा। इनकी जोड़ी गांव की शान है। रघुनाथ तैयार हो गया। मेले में लक्ष्मी को दूध प्रतियोगिता में पहला इनाम मिला और बबलू को सबसे सुंदर ऊंट का खिताब। सबिया बजा रहे थे और रघुनाथ की आंखों में गर्व के आंसू थे। रात को तीनों अपने घर लौटे। रास्ते में रघुनाथ ने दोनों से कहा, तुम दोनों सिर्फ जानवर नहीं, मेरी दुनिया हो। समय बीतता गया। एक दिन रघुनाथ बीमार पड़ गया। गांव वाले बोले, अब तो इसका हाल बुरा है, लेकिन लक्ष्मी उसके पास बैठ गई और बबलू गांव के वैद्य को लाने के लिए खुद ही भागा। वैद्य चौंक गया कि एक ऊंट दरवाजे पर खड़ा है और रघुनाथ की तरफ इशारा कर रहा है। वैद्य आया, दवाई दी और कुछ ही दिनों में रघुनाथ फिर से चलने लगा। सब लोग हैरान थे, ऐसी सेवा और समझदारी तो इंसानों में भी नहीं मिलती। धीरे धीरे रघुनाथ ने गांव में एक छोटा आश्रय बनवाया, जहां बीमार और बेसहारा जानवरों को रखा जाता। वह कहता, जब जानवर इंसान को नहीं छोड़ते तो हम क्यों छोड़े। अब गांव के बच्चे लक्ष्मी और बबलू की कहानियां सुनते हैं और कहते हैं, हम भी ऐसे दोस्त बनाएंगे। इस तरह एक किसान, उसकी गाय और ऊंट ने मिलकर यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती सिर्फ इंसानों में नहीं होती। दिल की आवाज जहां सुनी जाती है, वहां भाषा और जाति नहीं देखी जाती।